कोटेक्स ओपन कोडिंग करता कर हूँ। सकते हो। वहां पर आपको मैं दिखाता हूँ, अगर एक भी अगर ऐसी आती है ना कैंडल, तो वो बे मतलब कैंडल नहीं आती। वो कैंडल आती है तो मार्केट को ऊपर लेने के लिए आती है या नीचे लेने के लिए आती है। अब जैसे कोटेक्स खोलता हूँ पहले, एक मिनट। लाइव चार्ट और लाइव अकाउंट। आज पैसे लगे हम्म। क्यूटेक्स पे। $1000 की ट्रेड लेंगे आज। अरे भाई भाई, एक मिनट। वैसे पावर ने आप बैच में ली थी लाइव ट्रेड? हम्म। पावर ने तो नहीं ली बिल्कुल नहीं, होगी। नहीं ली ना? बिल्कुल नहीं ली। वो है ना वो। मैं नहीं ली, नहीं ली वो ट्रेड। एक मिनट, पता मैं है ना मेरे यहाँ को पर उसका। स्क्रीन स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसने एक बार यहाँ वो भी पर तो एक बनाया चीज था देख। PT3 में। वो एफिलिएट वाला हम्म। ग्रुप। एफिलिएट हाँ। जॉब भी होगा उसमें। नहीं, उसमें यार उसने कहा था कि कोई डिपॉजिट कहा था, मेरे ख्याल से। पता नहीं कितना कहा था उसने। तो यार, यार आप खुद ही सोचो ना, मैंने एक चीज पर मतलब इतने पैसे लेके वो कोर्स लिए है, तब मेरे पास और एफिलिएट। आवाज ठीक कट है, रही है भाई। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट रुकना, एक मिनट, एक मिनट। भाई मैं प्रोफाइल फोटो कैसी लग रही है? नहीं लगाई है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है रेन में? अरे भाई आवाज आ रही है, रियान भाई आ रहे हैं 5 मिनट। 2 मिनट में, 5 मिनट चलिए। का है। आ गया। अच्छा भाई। आगे मैं अच्छा रेहान भाई। जी। रेहान भाई, अगर आप लोगों को मतलब स्टेबिलिटी चाहिए और कंफर्मेशन स्ट्रेट चाहिए तो भाई पहले 5 मिनट के चार्ट पर एनालाइज करें। उसके बाद आपको एक मतलब आपको एक ओपन एरिया पता चल गया, फिर उसके बाद उसे आप टारगेट करें। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट पर देखें फिर, क्योंकि उसमें आपको एक क्लियर मार्केट का वेव पता चल जाता है। ओए। अच्छा। ओके, अभी यहाँ पर आपको मैं कोई सिनेरियो दिखाता हूँ कि मार्केट जो कि आज सैटरडे है ना, सैटरडे। हम्म। आज लाइव मार्केट बंद है। मैनिपुलेशन ज्यादा चल रहा होगा आज। मैं कह रहा हूँ आज मैनिपुलेशन चल रहा है बहुत। लास्ट सेकंड में ये लोग देते हैं लॉस। अच्छा, सैटरडे अभी संडे को यहाँ तो पर ना एक ही करे तो बढ़िया है ना भाई। हाँ, एक मिनट। अब जैसे कि एग्जाम्पल अब कहाँ से लें? अ, एक मिनट, यहाँ पर अब ये देखो। ये रही देखो, अच्छा, अब छोटी यहाँ पर छोटी 2 कैंडल। ये देख रहे हो यहाँ पर। मैंने आपको ये चीज समझाई है कि अगर एक ऐसी कैंडल आती है ना स्टेबल, तो वो बेवजह नहीं आती कैंडल। ठीक है, समझ रहे हो? ये आप सीखोगे कि ये यहाँ पर सेलर कैसे एग्जॉस्ट हुए हैं। अरे देखो ना, पीछे समझो। वीक वीक पावर थी थोड़ी सी, उसके बाद स्टेबल नहीं, आए कंप्लीशन के हिसाब से। हमें से ये सेलर है, हमें से वीक नहीं कह सकते, नहीं सॉरी, हमें नहीं, से पीछे फुली बायर बायर एग्जॉस्टेड। को वीक कह रहा हूं मैं। हाँ सुनो ठीक है, तो ये मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेलर है, हमें से बिल्कुल एग्जॉस्टेड नहीं कह सकते सेलर। ये हमें से कह दें ये सेलर हाँ वीक वो है। तो मैं कह नहीं रहा। हम्म। हम्म। अच्छा, फिर ये जब हुए ना वीक, तो फिर यहाँ पर इसके PRR हुए। ठीक है, PRR हुए। फिर यहाँ पर दो आई हैं, ऐसे समझो। कह लो ये स्टेबल आई, ये इसे हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट स्टेबल। ठीक है, फिर
फिर जब यहाँ पर ये हुए ना सेलर, फिर यहाँ पर भी अभी सेलर देख लो, यहाँ पर भी एग्जॉस्ट नहीं है, यहाँ पर भी वीक है। जान बची है थोड़ी। ये नहीं, स्पूफिंग। हाँ यहाँ पर, हाँ नहीं यहाँ पर थोड़ी जान बची है, ठीक है। तो ये एक टाइप कह लो, यहाँ पर एक हेलो। पोजीशन स्पूफिंग हुआ है। पोजीशन स्पूफिंग, जी जी। अच्छा रेहान भाई, इधर एक और डाउट है। टॉपिक अभी चल भी रहा है तो थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। ये है जी कि जी। अभी देखें कि अभी जो अभी आप बता रही है, जो 3 रेड की कैंडल आई है सेलर्स की, हम्म। ठीक है, बायर्स हम्म। की वेव के बाद। अच्छा, हम्म। अभी पावर का तो सबने कोर्स किए हुए है। देखिए हम M1 टाइप हुआ है इधर, छोटी छोटी से हाँ। बड़ा गया मार्केट, ठीक है। हम्म। अच्छा, ठीक है। मोस्टली ये होता है कि सर जी ये अब इधर भी जैसे हुआ थर्ड कैंडल आ गई है, हम्म। ठीक है। तो जिसे ठीक हम है। मतलब ट्रैप ट्रैप कैंडल भी कहते हैं, हाँ तो हाँ हाँ। इससे बचने का क्या तरीका होगा? तो यार, आगे यार पढ़ेंगे। यही आपको यार यही आपको M1 एग्जॉशन में सिखाऊंगा ना। मैं मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दो कैंडल का एग्जॉशन कब होता है और थ्री कैंडल का एग्जॉशन कब होता है। रेहान भाई, अब रेहान भाई, जी ठीक है। जी जी। रेहान भाई, आप उनको ये बताएं ना कि ये जो मार्केट है ये अनस्टेबल है, ठीक है। ये तो आपने पहले ही इनको बता दिया, और अनस्टेबल मार्केट में सिर्फ कंटिन्यूएशन की ट्रेड करनी होती है। नहीं, जी मेरी भाई। बात सुनने, नहीं एक चीज देखो ना यहाँ पर, समझो, इसे कह लो ये वेव अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। हाँ। फिर जब हाँ, ये अच्छा रेहान भाई, फिर मेरी जब बात सुनो। फिर आप ये, फाइव मेरी मिनट का बात सुनो। चार्ट खोल लें। जी जी। फिर जब ये आया है ना, यहाँ से जब फर्स्ट सेलिंग कैंडल आई है, समझो, फिर यहाँ से हम स्टेबल की सोचते हैं नहीं, क्योंकि पहले छोटी आई कैंडल, फिर उससे बड़ी आई कैंडल, ठीक है। तो फिर हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर यही था ना कि एक या इससे बड़ी आ सकती है कैंडल, एक छोटी रेड कैंडल आ सकती है। यहाँ पर छोटी आई रेड कैंडल, पहले यहाँ पर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा था, हम सोच रहे थे। अब यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुए, तो हम यहाँ ये सोच सकते थे यहाँ पर एक इससे भी छोटी आ सकती है कैंडल, हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। समझियो, ये मार्केट यहाँ तक तो अनस्टेबल थी, यहाँ तक, अब यहाँ पर स्टेबल हुई है। देख रहे हो, मार्केट यहाँ पर बिल्कुल सही चल रही है। ये दो कैंडल ऑर्डर फ्लो भाई ये चीज इंक्रीज था, दोबारा रिपीट फिर यहाँ करें। पर सोच, मैं ये चीज समझा रहा हूँ ना कि यहाँ तक तो मार्केट अनस्टेबल ही थी ना, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ जी तक सर। मार्केट अनस्टेबल थी, अनस्टेबल थी। ठीक है। फिर यहाँ जब सेलर आए ना, सेलर, जी, सही। हाँ, रेहान भाई, एक मिनट। आवाज है? फिर रेहान। फिर जी जी। फिर यहाँ पर ना ये देखो, यहाँ पर पहले ये छोटी गई कैंडल, फिर उससे बड़ी कैंडल। तो हमने स्टेबल मार्केट में यही सीखा था ना कि अगर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होता है तो हम वहां पर सोचते हैं कि यार इससे बड़ी आ सकती है कैंडल, एक छोटी आ सकती है कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब छोटी आई ना कैंडल, तो पहले तो यहाँ पर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा था, हम सोच रहे थे कि यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल आ सकती है, लेकिन बाइंग की कैंडल नहीं आ सकती। फिर जब यहाँ पर ये हुआ है ना, समझो कि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुए, तो अब फिर हम यहाँ पर यही सोचते थे ना कि या एक इससे भी छोटी ये आ छोटी सकती है आएगी कैंडल या सेलिंग की रिवर्सल? एक, या हमें रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए गैप डाउन भी हुई है, ये रेहान भाई, देखो। मैं हाँ कह रहा हूँ रेहान भाई, यहाँ पर, यही कह रहा था। यार, तो यहाँ तक ये देखो ना आप यहाँ मेरी पर। बात सुने ना रेहान, मेरी बात सुने, आवाज आ रही? आप ऐसा करें ना, आप 5 मिनट का चार्ट खोल लें, फिर उस पर आपको क्लियर मतलब नजर आ जाएगी। आप 5 मिनट का एक खोल मिनट, लें। एक मिनट, एक मैं पहले समझा लूँ फिर दिखाता भाई हूँ। ये ठीक वाला है, फिर यहाँ पर देखो जी, जी, मैं कह रहा हूँ ये वाला पीआरआर टॉपिक। समझा दे एक बार। ये वाला, ये देखो ना यहाँ पर मैं ये चीज समझा रहा हूँ। फिर यहाँ पर समझो कि ये वीक है। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, यहाँ पर एक कंफर्मेशन ये थी कि मतलब सेलर पहले एग्जॉस्ट थे, ठीक है, तो वो एकदम अपना मूव कैसे निकालें, ठीक है। पहली कंफर्मेशन एक आपकी यहाँ पर ये थी। फिर दूसरी कैंडल देखो, ठीक है, ये एक लास्ट कैंडल आप देख लो, ये जो लास्ट है ना कैंडल, इसकी नीचे वाली विक ऊपर विक से काट लो, तो ये कौन सी कैंडल बन रही है? वीक है ना कैंडल, क्योंकि इसकी विक बॉडी पावरफुल। से बड़ी है। अच्छा।
हाँ हाँ। ठीक है। तो फिर एक यहाँ पर गैप डाउन भी हुआ है, गैप डाउन हुआ, और यहाँ पर स्टेबल मार्केट है, तो हम यहाँ पर एक, यहाँ पर PRR की एक कन्फर्म थी ये ट्रेड। ठीक है फिर। रियान भाई सुनो। जी जी। हम्म, PRR तो समझा दो। तो यार वो अभी 1 मिनट रुको, भाई एक वो मिनट अलग पहले ये। कॉन्सेप्ट है ना। ना ना रियान भाई, टॉपिक से ना हटो रियान भाई, टॉपिक से नहीं। क्या? अरे इसी में है टॉपिक भाई। टॉपिक से मत PRR इसी का हटो है। भाई। अरे हाँ, पीआरआर इसी का ही है, लेकिन भाई जो अभी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उन पर पहले ट्रेड कर लें, बाद में पीआरआर तो बहुत हाँ बड़ा है। पहले, पहले आप वो तो देखे ना, ये जो सीख रहे हो पावर। देखिए, ठीक है ये जो फिर। एबिलिटी के पावर का साथ ही तो नॉलेज आता है है ये PRR। मिक्सचर है बहुत चीजों का, तो बहुत तंगी आने वाली है। शुरू में तो आपकी हर ट्रेड विन होगी, लेकिन बाद में पता चलेगा। बाद में भी हर 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 ट्रेड विन होगी। इंशाल्लाह। नहीं। अभी यहाँ पर हाँ। हम्म, जी कुर्बान भी आपके कहने पर 5 मिनट खोल लिया। हाँ, अब अब देखिए रिहान भाई, आपको एक सिनेरियो मिल रहा है, ठीक है, आप देखें स्टेबिलिटी, पावर, एग्जॉशन। अब आपको एक सिनेरियो मिल रहा है कि भाई पता चल रहा है। हम्म, देखिए, मतलब अब हमें क्लियरेंस बिल्कुल क्लियर मिल रही है कि भाई कौन सी मतलब पार्टीज, मतलब जो प्रॉपर पावर शिफ्टिंग रूल होता है, मतलब ओपन उसी के एरिया तरीके ऊपर की से तरफ प्रॉपर है। पावर 10 शिफ्ट हो मिनट रही के है। ऊपर की ट्रेड ली जाए। मेरी मैं बात भाई सुनो ना आप तो लोगों को एक पहले, बात बताऊं, एक बात बताऊं रेहान भाई। पहले एक। दो, मेरी बात सुने, सिर्फ मेरी बात कंटिन्यू सिर्फ कंप्लीट होने दे, फिर मैं आपको बताता हूँ। आवाज आ रही? बताएं। जी बताएं। देखिए, अगर आप लोगों ने इमोशंस से बचना है तो भाई यकीन करो, आप लंबे टाइम पर ट्रेड करो। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप जब लंबे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे, एक तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, और आप पर इमोशंस इतने हावी नहीं होंगे, फिर आप अपने जज्बात पर काबू कर पाओगे। जब आप 1 मिनट की ट्रेड लोगे लगातार, तो इससे क्या होगा कि आपको जल्दी जल्दी में ट्रेड करोगे, और आप बहुत ज्यादा जल्दी इमोशनल हो भाई जाते हो। तुमने मिथिक का लंबे टाइम कोर्स पे पढ़ा था पेशेंस क्या भी भाई? हो जाती है। हाँ हाँ, कि भाई। बहुत ज्यादा पेशेंस हो जाती है, और मैंने इसको बहुत दफा आजमाया है। हाँ कि भाई तुमने मिथिक का कोर्स किया होगा। और सबने कर रखे हैं यहाँ पे। हाँ तो मिथिक भाई, में ज्यादातर मैं बताया गया मैं आपको बताऊं, 5 5 मिनट का। मैं आपको बताऊं, मैंने पावर ट्रेडर का किया, डॉलर माइन का किया, मिथिक का किया हुआ है, सबका किया हुआ है, सबको बता रहा हूँ। खैर। अरे मैं रेहान भाई सबको पढ़ाओ बता अपने रहा हूँ। भाई लास्ट रेहान कोर्स है भाई ये। अपने टॉपिक पे जी वापस आओ यार। खिचड़ी बन रही है और वही तो तुम यार अपना मैं। टॉपिक पढ़ाओ और सबको म्यूट कर दो, बात खत्म। बढ़िया बात है। म्यूट कर दो सबको। यार अभी, अब के लिए यही देख रहे हो ना, ठीक है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो मुझसे हुई है ना मिस्टेक, जब मैं लेता था ट्रेड, तो मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं, समझो कि मैं, अब मान के चलो कि मैं बाइंग के साथ जा रहा हूँ ना, ठीक है, तो मुझे, समझो कि मैं ये चीज़ नहीं देखता था कि वो जो मैं, जो दूसरी पार्टी सेलिंग है, वो सेलिंग पावर में एग्जॉस्ट है नहीं है, ठीक है, मैं उनको ना देखता भी मैं नहीं था, ठीक है। समझो मैं देखता था ये बाइंग पावर में, ले लेता ट्रेड, कभी कभार विन हो जाती थी, लेकिन अक्सर लॉस ही हुआ था पहले शुरू में। तो इस लॉस को आप लोग इस तरह कम कर सकते हो कि जब आपको पहले पता हो ना कि समझो जो ओपोजिट पार्टी है ना, वो ओपोजिट पार्टी एग्जॉस्ट फुल हो जाए, उसके बाद आप लें ट्रेड। ठीक है, ये मैं पॉइंट बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट मेरे ख्याल से सबके साथ होगा। ये गोल्डन ठीक रूल है। है। हाँ, इस चीज को देख लो, समझो कि आप जिस पार्टी के साथ जाओ ना, जो उसकी ओपोजिट पार्टी हो वो फुल्ली एग्जॉस्ट हो। ठीक है। अब जैसे कि, 1 मिनट, मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पर। हम्म, हम्म, अब ये जैसे शुरू में यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, शुरू का सिनेरियो देखो। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग गौर से देखो। अब ये जो है ना, सेलिंग, सेलिंग ये जो लास्ट सही है कैंडल, ठीक है,
ये पीआरआर के लिए यूज हो सकती है कैंडल। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पर बाइंग एग्जॉस्ट हुए ना, और यहाँ पर स्पूफिंग भी हुआ है, पोजीशन स्पूफिंग, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक सेलिंग किया है कैंडल, ठीक है। अब ये सेलिंग की आती कैंडल, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने गैप डाउन देकर, समझो इतना बड़ा दोगलापंती कर गैप दी। है। हाँ, यहाँ पर सारा मार्केट का सिनेरियो चेंज कर दिए, वरना इन सेलर के अंदर है। और ये सेलर है ना, ये सेलर वीक नहीं है, स्ट्रांग है सेलर। ठीक है, अब अगर आगे यहाँ पर बाइंग एग्जॉस्ट होती तो हम यहाँ पर सेलिंग ही देखने को मिलेगी, देख लेना। लेकिन यहाँ पर ये सेलर है, सेलर, सॉरी बाइंग बाइंग मेरे ख्याल से यहाँ पर ना, ये जैसे ही एग्जॉस्ट होंगे यहाँ पर सेलर का अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जहाँ पर मैनिपुलेशन हुई है ना, सारा काम यहीं पर हुआ है खराब। ठीक है। इसके बाद, अच्छा, अब ये जो सिनेरियो बन रहा है ना, इस सिनेरियो का आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग शायद इसे स्टेबिलिटी समझ कर लें ट्रेड, लेकिन ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। हम्म। 1 मिनट। हम्म, हाँ भाई, 1 मिनट, पहले वाला चार्ट खोलें जो अभी खोला था। पहले वाला, एक जी, मिनट, जो ये अभी खोला था। ये वाला। नहीं, 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 इससे पहले वो आई थिंक ये फेसबुक वाला। था या कौन सा था। हाँ, ये चीज। हाँ हाँ। जी थोड़ा सा जूम करें इसको। जी। अच्छा, ये देखें अभी हम्म पावर डिक्रीमेंट हुआ, इसके बावजूद भी सेलिंग आ रही है। तो यहाँ हम्म। पर बायर्स टोटली एग्जॉस्ट हो गए हैं, राइट। यस, बाइंग पीछे सारी बायर्स टोट एग्जॉस्ट है। हम्म। ठीक हो गया। तो इसी वजह से पावर डिक्रीमेंट होने के बावजूद भी जो है वो हाँ, कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि क्योंकि आप एक चीज देखो ना, अगर अगर एक पार्टी एग्जॉस्ट हो गई है तो वो यहाँ पर कैसे शो हो सकती है। ठीक सही है। हो गया। और और दूसरी जी। बात ये चीज याद रखना, मार्केट अनस्टेबल तब होती है जब दूसरी पार्टी एग्जॉस्ट हो, और जो हमारी हो ना पार्टी, समझो जो अनस्टेबल होने लगती है, वो समझो उनके अंदर पावर होती है ज्यादा। ठीक है, वो इस वजह ओके। से पूरी मार्केट ही अनस्टेबल हो जाती है। ठीक हो गया, मार्केट अब अनस्टेबल तब होती है जब दूसरी पार्टी एग्जॉस्ट होती है। हाँ, क्योंकि वो जब सही हो दूसरी गया। पार्टी एग्जॉस्ट होगी, ठीक है, तब तब जो होती है ना पार्टी, उसके अंदर आती है जान। समझो कि उसके अब जो ऑपोजिट होता है, कोई उसकी ऑपोजिट होता भी नहीं है ना, क्योंकि वो पहले से जो खत्म हो चुका है। तो अब तो उसे टाइम मिल चुका होता है कि वो मार्केट को आगे लेके जाए। सही हो ठीक गया। है। ठीक हो गया। हम्म, अब 1 मिनट, रियान भाई, अभी और कोई टॉपिक पढ़ाओगे, सिर्फ 1 मिनट रुकना है डिस्कशन इसमें। करोगे? अरे बता तो दोस्त, जाना है मेरे को कहीं पे। यार मैं कह रहा हूँ कल आपको पीआरआर और स्टेबिलिटी सिखाऊंगा ब्रो। हाँ भाई, कल को पढ़ा क्योंकि देना अभी भाई। यार आप लोगों ने वो भी सीखा है, पावर सीखा है, ये भी सीखा है, ठीक है। तो यार हाँ, मैं तो मैं यार पूछ रहा हूँ वैसे। कहता हूँ सारे टॉपिक एक ही बार ना हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ सारे अब टॉपिक डिस्कशन करोगे ना एक ही बस? बार ना सीखो, वरना बहुत बड़े। हाँ, ठीक है, जा रहा हूँ, डिस्कशन ही बाय। अभी। और भाई, जी यार जी। भाई, कितनी देर का सेशन हो रहा जी है? जी भाई। कितनी देर और चलेगी क्लास? मतलब क्लास मतलब अभी अभी कितनी देर और ये, होगी? हाँ रेहान नहीं नहीं, बस यही पूछ रहा हूँ, अगर अच्छा किसी को रेहान कोई भाई, डाउट है ना इसमें, भाई, तो मेरी वो तैयारी मुझे नहीं हो रही है। बता दे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा ही होगी ये क्लास। हाँ, ये भाई मेरी नहीं नहीं, तैयारी बहुत जी करनी जी ज्यादा भाई, है। बताएं। अच्छी हुई है रेहान भाई, क्लास बहुत ज्यादा अच्छी क्लास हुई है। हम्म, शुक्रिया। यार अच्छा, मैं सबको एक बात कहूंगा कि इस रेहान बंदे को ना जाने देना, ये इतना मुखलिस बंदा है ना यार, अल्लाह की कसम है। शुक्रिया कुर्बान।
नहीं नहीं रियान भाई, जो बात है आप माशाल्लाह मुखलिस हो, और इसी वजह से आप कामयाब भी हो, ये बात मैं खुद बरोस कह रहा हम्म, अच्छा अभी किसी का कोई डाउट है रिलेटेड? हूँ। यार मेरा एक डाउट है रियान भाई, जी बताएं। आपका लाइव में बैलेंस कितना है यार? यार अब ये मैं क्या बताऊं आपको। हाँ लेकिन हाँ लेकिन आपको ये लाइव बैलेंस तो नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज़ मैं बता सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से मैंने समीर भाई के साथ ये बात शेयर की थी। समझो कि जी जी। मेरे पास ना उस दिन 5 दिन पहले कोई थे 18 थे डॉलर, ठीक है। $18। समझो कि ये समझो ये कह लो कि एक मैंने ना चैलेंज एक मैंने लिया था, 18 थे डॉलर। और वो समझो कि समीर भाई वो मेरे शुरू क्योंकि में ना हाँ, मेरी एंट्री की म- मेरे जितनी भी लॉस हुई थी ना शुरू में, ठीक है। समझो कि कुछ कुछ लॉस हुए थे मेरे शुरू में, तो मेरा कैपिटल आ चुका था $10 पर, ठीक है। जी जी 10 पर आया है डॉलर, समझिए जी जी। समझो $10 पर आया है। फिर उस समझो उस दिन से आज तक ना, समझो कि ये 5 दिन पहले की बात है। मेरे ख्याल से 16 जून था। तो आज आज उसे मैं $55 पर ले आया हूँ। अब अब ये जो $55 है ना, अब ये मेरा चैलेंज है। ये समझो कि मंथ बाद इसको मैं 850 तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। ये मैं लाइव अच्छा पर रियान, रियान भाई, रिकॉर्डिंग के अंदर मैं दे रहा हूँ चैलेंज, ठीक है। अच्छा रियान भाई, मेरी बात, जी जी। मनी मैनेजमेंट में शीट आपको भेज रहा हूँ, और एक और चीज आपके लिए गिफ्ट है, वो सिर्फ आपको दे रहा हूँ। ये तो आप उसके देखें, फिर आप मतलब उस पे पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड लिखा होता है कि भाई इतना रिस्क लेना है, आज इतनी ट्रेड करनी है, आज स्टॉप लॉस कितना है। एक्सेल तो शीट होगी वो भाई मैं तुम्हारे भेज, पास? हाँ मेरी मेरी एक बात याद रखना भाई, स्टॉप लॉस पर रुक जाना, चाहे जितना ही माइंड क्यों ना कहे, स्टॉप लॉस पर रुक जाना। ना रुके ना भाई, इतना मतलब देख रहे हो रेहान भाई, ये मैं, अभी एक क्वेश्चन देख है। रहे हो ये, हेलो, ये चीज अभी अभी मैंने ये क्या चीज मैंने समझाई है। ये देखो मैंने ये मार्केट को प्रिडिक्ट मैंने किया जब मार्केट यहाँ पर थी। देख रहे हो सारे ओके, रेहान भाई कहाँ एक तक आई डाउट है है थोड़ा सा। मार्केट। जी जी। अच्छा रेहान भाई, मुझे नहीं पता ये आगे का टॉपिक में आएगा या नहीं आएगा, तो इसलिए मैं भी पूछ रहा हूँ जी जी पूछें, कि पूछें पूछें। हम कैसे ये हम कैसे ये जज कर सकते हैं कि जो अभी वेव बनी है, ठीक है, हाँ जो वेव बन रही है, या मतलब हम जब भी ट्रेड लेते हैं पीछे वाली पार्टी को तो देख के ही लेते हैं ना, हाँ ठीक है। हाँ। जो पीछे वेव हम्म बनी हुई है वो एग्जॉस्टेड है या पावर में है। एक तो हो गया हम्म स्टेबिलिटी के साथ हम देखते हैं, ठीक है यार ये कैंडल स्टेबल हम्म आ रही है तो ठीक है, ये वेव जो है वो स्ट्रांग है, राइट। हम्म, तो वो जी। वीक कैसे पता चलेगा कि वो वेव वीक वीक है, या क्या सीन होता है उसका, ये जरा ये क्लैरिफाई कर दें। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। टॉपिक नहीं, समझो कि ये भी एक अच्छी बात है। ये आपको ना मैं आगे सिखाऊंगा। ये आपको हर चीज में सिखाऊंगा। बिल्कुल टेंशन आप ना लें। क्योंकि जी क्योंकि सबसे पहले एग्जॉशन का पहला हिस्सा ये है कि हम समझो कि जो ऑपोजिट पार्टी होती है ना, हम उसके पीछे जो होते हैं ना वेव, पहले हम उसको देखते हैं, ठीक है। जी, देखते हैं वो एग्जॉस्ट है तभी हम आगे लेते हैं ट्रेड, ठीक है। सही। ओके बाकी अ, अभी आवाज आ रही है? खत्म भाई। जी जी आ रही है। रेहान भाई। रेहान भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा देखिए, अगर आप लोगों ने ओटीसी मार्केट को समझना है तो सिर्फ ट्रैप्स पर वर्क करें, ठीक है, ट्रैप्स। क्योंकि ओटीसी सारी की मार्केट। सारी जो ओटीसी है वो ट्रैप्स पर चलती है। लाइव मार्केट हम्म जो होती है वो होती है प्रॉपर बाइंग शिफ्टिंग, मतलब उसमें पावर अच्छी तरीके से चलती है। हम्म ओटीसी में मैं आप लोगों को एक बताऊं ना, मैंने जब अब आप लोग माने या ना माने, मतलब बहुत बहुत बड़ा लॉस जब मैंने किया था, बहुत बड़ा लॉस, ठीक है।
तो ये आप प्रियांश से पूछ सकते हैं, चाहे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी अभी भेज सकता हूँ। ठीक है, मैंने जब बहुत बड़ा लॉस किया था, मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि भाई आपके पास जितना बड़ा भी नॉलेज क्यों ना हो, जितना बड़ा भी, अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर सकते ना, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ये मेरी बात आप हमेशा याद रखिए। इसलिए स्टॉप ये लॉस इनको मैं जितना जल्दी हो सके, स्टॉप लॉस पर रुकना सीखो यार, जितना जल्दी हो सके। ये ये इनको मैं शुरू से यही चीज मैं समझाता आ रहा हूँ। हाँ, नॉलेज मतलब जितना भी हर हो, हर कोई कैंडल कोई जो को प्रेडिक्ट कामयाब नहीं ना होते करो, हर ना। कैंडल को। भाई। अच्छा, ये अभी रेहान अच्छा, भाई, अभी सेम सेम चीज अभी मैं पूछने वाला था। अभी ये पीछे वाला मूव एग्जॉस्टेड था इसलिए M1 का ट्रैप बना, या? नहीं नहीं, ये यहाँ पर एक मैं कह रहा हूँ काफी खतरनाक यहाँ पर चीज हुई है। ये मैं चीज समझाने वाला था, यहाँ पर यूज हुई है इनसाइड लिक्विडिटी। ठीक है, इनसाइड लिक्विडिटी वो जो होता है ना, यहाँ पर अगर हम लेते भी सही ना ट्रेड, तो हम अप की लेते ट्रेड यहाँ पर, इस पर, वो भी मिडल से। कसम से ये भी एक टॉपिक है स्पूफिंग का, इनसाइड एक लिक्विडिटी। ट्रेडर ने कोट दिया था, यू कैन प्रिडिक्ट एवरी कैंडल बट ट्रेड ऑन बेस्ट कैंडल। हम्म। पावर ट्रेड। ये कुछ की टाइप है इनसाइड लिक्विडिटी की, ये उसकी नाम है बेस क्या? पर ये ट्रेड। ये रियान भाई रियान जी, भाई, आपने मुझे एक बात नहीं कहती, ट्रेड ऑन बेस्ट कैंडल, तो ये वही बात हो रही, ठीक है। ये बेस्ट समझो कि एक ट्रेड टाइप ऑन बेस्ट कैंडल। में, मेरी बात समझो कि ये कह लो कि ये ना, ये एक थी मार्केट का ट्रैप। ठीक है, ये था मार्केट का ट्रैप जो यहाँ पर बना है। भाई। एक चीज, जी जी, एक मिनट, आपको एक, हाँ, मैं ना, मेरे ख्याल से मेरे पास एक स्क्रीनशॉट होगा, एक मैं दिखाता हूँ। कह रहा हूँ। मेरे पास होना चाहिए वो सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये यहाँ भाई, कहाँ गई? जी जी। आपको पता है कि पॉकेट पे कौन सी कंट्री के बंदे ज्यादा ट्रेड करते हैं? उस टाइम के हिसाब से करेंगे फिर टूर्नामेंट में ज्वाइन, बंदे कम हो गए ना। पॉकेट में नंबर 1 पे यूएस के हैं। यूएस के हैं? हाँ, यूएस के। मैं मैंने आप देखा। लोगों को बताता हूँ, मैं पॉकेट ऑप्शन पर ट्रेड कर रहा हूँ बहुत अरसे से। आप मेरी बात सुने, आप ऐसा आप करें, जिस वक्त मतलब एक टाइम है आपके रीजन का, मतलब पाकिस्तानी टाइम है UTC 513, उस वक्त जब आप देखें, जब ज्यादा गोरे ट्रेड ना कर रहे हो, तब आप करें। मैक्सिमम आपने $1 इन्वेस्ट करना है। आपने अपने कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ $300 पर लेके जाना है, उसमें आपको $5 तुम सही बता भाई। मिलेंगे। मैंने भी एक टूर्नामेंट जीता था ऐसे टाइम पे। हाँ भाई, भाई मैंने मैसेज करा था ग्रुप में। रियान भाई। हेलो। रियान भाई गए? गए। जी जी नहीं। जी, बताए। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर टॉपिक्स खत्म हो गए तो बताओ, मैं एग्जिट कर देता हूँ, मुझे कहीं जाना है अभी। जी भाई, टॉपिक एंड हो गया, तो फिर अभी हो गए। जा सकता हूँ ना क्लियर करते हैं। मैं? जी जी, बस जा रहे हैं सारे। अल्लाह हाफिज भाई।